हम थोड़ा टेस्टिफाई करना चाहेगा, कुछ टेस्टिमनी देगा हम कैसे करते हैं। सो पहले हम ऐसे था लाइक मेरा लाइफ पूरा लाइफ में एक टेस्टिमनी है, टू बी ऑनेस्ट था। तो क्या हुआ था कि हम मेरा लाइक कैसे क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना ही मेरा इंटरेस्ट मेरा बहुत बड़ा, पर जब हम इतना नेगलेक्ट किया था टीचर्स को, मालूम होते हुए कि वो हमको कितना प्यार किए, पर भी हम हमेशा दुनियादारी में खोलते रहता था। तो क्या हुआ था, एक दिन हम जो 10th क्लास में जाता था ना, तो 10th क्लास में क्या हुआ कि सर जो हमको मेरा आई कॉन्टेक्ट करके हमको बताया है कि लाइक तुम ये सब में स्ट्रगल किए, तुम ये सब हुआ ओके। तो हमको तब से में फील हुआ है ना कि लाइक बहुत प्यार करते हैं हमको ये सुना, जबकि हम ये दुनियादारी में पूरा पहुँच चुका था। एंड आफ्टर दैट हम जो फेलोशिप जाना स्टार्ट हुआ था, तब से मैं हमको बहुत भाई अंदर टच किया था ये सब। वो जो हमको मेरा खाल में ऐसे बोला था कि हम तुमको प्यार करते हैं ना, हम तुमको कंसर्न करेगा, जो दुनिया वाला इंसान बोलते हैं, जो दुनिया वाला इंसान को देखते हैं तुमको, वैसे तुम तुमको मत सोचो क्योंकि हम तुमको प्यार करेंगे। हम वो सब वो माइंड सेट लेके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम ऑफिसिंग ले लिया ये लास्ट संडे को में। तो हम लोग के चर्च में हम जब प्रार्थना लगा था, एक रात ऐसा था कि सब लोग स्पिरिचुअल में देख था दर्शन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे तत्व को भी देखा था दर्शन में, ऐसे तत्व हमें ऐसे पढ़ के रखा था लाइक ही वाज सो डाउन, उसका लाइक पता तो सिकुड़ गया था ऐसे। तो हम लाइक सब के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा है, ऐसा होता था। हमको पता है हम तो नया है ना अभी बोलने में, तो बट स्पिरिट जो गाइड करते ही ना जैसे भी हो। तो हमको कुछ टॉपिक दिया था लाइक हम पहले से बहुत बोलने बनता है ये टॉपिक को, तो हम कुछ टॉपिक उठा के बोल रहे लाइक 6 टॉपिक है। सबसे फर्स्ट हम लोग यूथ का बारे में, जैसे हम लोग यूथ को मोटिवेट करना है। उसके बाद सेकेंडली पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यूथ में होता है अपना बच्चा में, एंड थर्ड होता है कि पास्टर एंड सेक्रेटरी जो हम लोग कैसे गाइड करते हैं। इसका बाद होता है लैंग्वेज, इसका बाद आता है ओसीपी, इसका बाद ऑर्डर। हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का वो होता है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हम लोग का। हम लोग का प्रॉब्लम 22 वर्सेस में बोलते हैं कि start children on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. अब अभी से ये छोटा अभी से स्टार्ट करने से उन्हें बड़ा हो गया, जब वो बड़ा हो गया ना तब भी ये यीशु को मान के रखेगा। इसे फैसला नहीं होगा, अभी से हम लोग परवरिश करेगा, अभी से हम लोग उसको बताएगा कि ये रास्ता कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तब से ये रुक सकेगा। हमको भी ऐसे किया, तब मेरा बहुत आगे नहीं किया, हम थोड़ा दुनियादारी में थोड़ा नहीं हो गया ना। उसके बाद थोड़ा गाइडेंस के बारे में बताते हैं, जैसे हम लोग का सेक्रेटरी पास्टर हम लोग गाइडेंस करते रहे, तो उसको हम लोग ऑर्डर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यूथ है, हम लोग अपना पास्टर और सेक्रेटरी को पास्टर सेक्रेटरी अब पास्टर को कभी हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें सब इतना परमिशन नहीं करना चाहिए राइट। बहुत अपना टाइम ऐसा देंगे, हम लोग भी यूथ है, हम लोग भी इतना पीछे में रहेगा, इतना ये समझना कि एक चर्च का अंदर इतना ज़्यादा यूथ है पर भी कोई भी कुछ है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम भी उसमें से एक है ना। तो हमको भी कभी बहुत कराव लगते हैं कि अभी भैया इवन भैया लगा के लेवल है कुछ भी तो नहीं कर पाए ना, अभी आगे दे रहे हैं बोलते क्लास है हम लोग कितना ट्राई किया ना, पर भी हम कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसे ही रोते रोते चला गया मेरा सारी। उसके बाद मेरा पापा बोले कितना अंदर वो होता है कैसा होता है, आप लोग थोड़ा से पीछे चला जाने से हम लोग स्पिरिचुअल को दिखाई नहीं देने से उसका भी अंदर में बहुत प्रॉब्लम्स रहता है, आपको पता है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि Galatians 5:25 में बोलते हैं Galatians का, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit, ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग का डेली इंटीमेसी जो जिसके साथ हम लोग बात करते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, वो हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ का हम लोग ग्रोथ कराते हैं। ऐसे नहीं कि जब स्पिरिट हम लोग अंदर में आएगा तभी बात करेंगे, ऐसे नहीं होता ना। एवरी डे हम लोग स्पिरिट के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि वो सब ज़्यादा वैसे देखे आज हमको होली स्पिरिट का फील नहीं हो रहा है तो हम प्रार्थना करने मन नहीं हो रहा है, अभी हमको प्रार्थना करने मन नहीं हो रहा है, कल तरह बात को करेगा। ये सब 2 साल रख के वो कल कभी नहीं आते हैं। इसका वजह से हम लोग हमेशा लाइक प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग होना है। जब हम लोग ना एक बात बोला था, हम जब RDM में था, हम लोग ना सबसे अच्छा टाइम जब फ्रेश एंड वर्शिप करना होता है ना, वो टाइम होता है कि जब हम लोग को बिल्कुल करने मन नहीं होता है, क्योंकि तब जब हम लोग सेकंड बहुत खराब से यूज करते हैं तो सब हम लोग खुद ही हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग हमेशा होली स्पिरिट में डिफेंड करेगा ना। उसके बाद हम लोग होता है प्रीचर्स का बारे में,
प्रीचर कौन है? वो तो प्रीचर है यहाँ में, तो लाइक सबका हॉस्पिटल लगे हुए थे, आना पार्टी बोला है, आओ पार्टी बोला है, सबका पास अपना अपना ले लेंगे। पर जो हम लोग प्रीच करते हैं उसको हमको अच्छा से सुनना पड़ेगा। जो हर एक बाइबल वर्स होता है उसको हमको अपना लाइफ में मोटो करके रखना पड़ेगा। इफ नॉट दैट जो प्रीचर प्रीच करे, अब वहाँ से रिसीव नहीं करे तो प्रीचर को भी कहाँ से होली स्पिरिट गाइड कर सकेगा। अब उनका रेस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब यहाँ पे बैठ के बोलते हैं ना प्रेज द लॉर्ड, हाँ किताब खुद भी नहीं होता किसी एक डिमोटिवेट फील होते कि लाइक हम इनफ नहीं है क्या मेरा दिल्ली के लिए, हम इनफ नहीं है मेरा दिल्ली को गाइड कर देंगे, ऐसा ना थॉट्स भी आ जाते हैं। इसलिए इसका सीक्रेट प्रेयर का बारे बताएगा जो हम अपना आप में करना चाहिए। मैथ्यू 6:6 में बोलते हैं ना, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. मैथ्यू में और एक वर्स में बोलते हैं लाइक हिपोक्रेट से प्रे मत करो, इंसान को सुनाने के लिए प्रे मत करो, पर उनका के लिए प्रे करो, क्योंकि यीशु आपका अंदर वाला को मालूम है, बाहर वाला को तो हर वही मालूम है कि आप कैसे, पर अंदर आप जो कौन वही मालूम है। इसलिए वही कहना चाहता है कि लाइक जब प्रार्थना करें ना दिल से प्रार्थना करें, इसलिए बाहर नहीं अकादों में प्रार्थना मांगो, क्योंकि यीशु का आपका अंदर वाला वही मालूम है ना, बाहर वाला को तो ये दुनिया हर वही मालूम है। इसके बाद गॉसिपिंग के बारे में आपको बोलते हैं, पता नहीं है गॉसिपिंग का आप बोलते हैं क्योंकि लड़की लोग गॉसिप करते हैं ना, मेरा मम्मी भी बहुत करते हैं, हम भी करते हैं, बोलते हैं तो क्या है सबसे फर्स्ट एक वर्ड है हाँ कम योर माउथ, हम लोग अपना मुंह को चुप रखते हैं, क्योंकि एक वर्ड्स में भी ऐसे था कि लाइक जो ज़्यादा बात करते हैं वो फुलिश होते हैं ना, तो इधर में क्या है कम योर माउथ, डोंट स्पीक रॉन्ग अबाउट अदर्स, स्पिरिचुअल इज how you speak about others. आपको स्पिरिचुअल जब भी दिखाई देगा, आप जब इंसान को बारे बात करें, आप इंसान के बारे बात करप बात करें तो इसका मतलब हम लोग भी करप स्पिरिचुअल पे अभी भी जीव रहे हैं, हम लोग ग्रोथ नहीं हो रहे, वही बता रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी एक कोर्स करेगा प्रोवर्ब्स 16 में ये बोलते हैं कि गॉसिप separates the best of friends। जो हम लोग गॉसिप नहीं करना, इंसान का पेट पीछे कर करके अपना नाम खराब करें सबसे फर्स्ट, तो सेकेंडली अपना स्पिरिचुअल लाइफ में डाउनफॉल हो गए, और क्या और क्यों ही गॉसिप करते हैं, इतना ही इफेक्ट हो ही रहा है हमारे लाइफ। बोलना है तो सच बोलो ना, जो फैक्ट है जो सही है उसके बारे में तो है वो सब बोलना है ना, इंसान का बारे बोल के क्या करेगा, हम भी तो कौन सा ना परफेक्ट पर्सन है, हम भी परफेक्ट है ना, वो बारे में तो चल सकता है। इसलिए इसके बाद आता है मैथ्यू 15:18 में आते हैं ऑनर जीसस का इधर में बोलता है these people honor with their lips but their hearts are far away from me। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि इधर में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन है, पर ये क्रिश्चियन में क्या होता है लाइक सब लोग अपने लिप से हमको प्रे करते हैं, हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, पर हम लोग कभी पूछा यीशु को कि आप आपका लिए क्या कर सकते हैं, कोई पूछा है नहीं पूछेगा कोई भी, अभी तक पूछना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि लाइक हमको यूज़ करो, आपका आप जैसे हमको चाहता है वैसे यूज़ करो, वी हैव टू आस्क ऐसे। पर हम लोग नहीं पूछते, हम लोग सिर्फ अपना सेल्फिशनेस के लिए पूछते, हम लोग दुनियादारी में हमको ये जॉब चाहिए हमको वो चाहिए, और कभी नहीं पूछते कि इस वक्त हमसे क्या चाहिए, हम लोग ये कभी नहीं पूछते। इसके बाद हम लोग अपना ऑर्डर करते हैं, जो हम लोग एडवाइस करते हैं, जो हम लोग को कुछ बताते हैं, जो भी हम लोग जैसे अभी हम छोटे पर भी हम बता रहे हैं उसको लाइक गलत में तो नहीं बता रहे ना, अच्छा में बता रहे ना, उसका अपना लाइफ में लेना चाहिए, मेरा पापा बोलने से पापा का लेना चाहिए, आयो डॉक्टर बोलने से लेना चाहिए, हर कोई जो यहाँ पिन में आके कुछ बर्गर बच्चे दे रहा होगा कभी कुछ भी खराब नहीं बोलेगा तो जीसस का वही बोलेगा। इसलिए अपना दिल अपना लाइक दिमाग को हमेशा उसका साथ नहीं रखना चाहिए। उसके बाद तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लाइक इंसानों का अंदर ही अंदर बहुत का होता है, बहुत ज़्यादा फेथ से दूर होते हैं, पर हम लोग अगर हम लोग का फर्स्ट फेथ होगा ना, वो फेथ को हम लोग अंदर रखने से वो जो पेनफुल हम लोग का अंदर होता है ना, वो कभी ओवरकम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसे होता है ना, हम लोग इंसान को बताते हैं कि हम ये दुख तक फिर से जा रहे हैं, ये दुख तक फिर से जा रहे हैं, पर हम लोग कभी यीशु को लाइक विश्वास ही नहीं करते कि ये तकलीफ से अभी हम जा रहे हैं तो हम ठीक बोलेगा, ये विश्वास से हम लोग नहीं जाता, हम ये दिमाग में सोच के रखते हैं लाइक अभी हम ये तकलीफ में थोड़ा प्रार्थना करेगा आई गेस बाद में ठीक हो जाएगा, ये होने से नहीं होगा, वही दिमाग में चलते रहते हैं। इसके बाद बोलना चाहते हैं कि जीसस हम लोग को रेस्टोर कर रहे हैं ना,
हम लोग का पाप को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग किए है पाप, कहीं में तो कहीं किए ही है, तो वहाँ में हम बोलना चाहते हैं कि ना वो आपको जज नहीं करेगा ना, वो आपको बोलेगा कि मेरा सामने आओ मेरा बच्चा, हम तुमको प्यार करेगा, ये दुनिया वाला तुमको प्यार नहीं कर सकते, हम तुमको प्यार करेगा, ऐसे बोलते हैं। हम लोग को रिलीजन भी करने के आए, असली वो हम लोग को रेस्टोर्स करवा रहे, तो हम लोग इसलिए बोलना चाहते हैं ना, ग्रोथ जब भी होगा ना हम लोग का चर्च का, जब हम लोग को एक दूसरे को लव करेगा ना, एक दूसरे को जेन्युइनली लव करेगा, ऐसे ही बाहर का लव नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का लव ऐसे हो जाएगी सिर्फ इंसान को ही पता चलेगा तो कैसे ना कैसे प्यार करे, पर इंसान अंदर में तो किसी को पता नहीं होता, तो आपको कितना हो सके अपना आपको जेन्युइनली लव करना पड़ेगा, एक दूसरा को भी लव करना पड़ेगा, खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, खुद को प्यार नहीं करेगा तो आपके अलग को कैसे प्यार करेगा ना। इसके बाद हम्बल रहना चाहिए, बहुत हम्बल रहना चाहिए, ये वो हम्बल नहीं है तो हम्बल अच्छे से रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग को प्रार्थना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, एवरी सुबह, उसके बाद रात को प्रार्थना करना चाहिए, दिन को तो नहीं कर पाने से भी तो हो जाते हैं तो वर्ड से होगा वजह से, पर सुबह हम लोग को थैंक्स करना चाहिए कि हम लोग को पूरा रात अच्छा से सेफली नाइट करते हुए रात को पूरा दिन भर में प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं इफ फेथ होगा तो ऑटोमेटिकली बोल्डनेस भी आएगा। बोल्डनेस होता है ना, लाइक चीना पार में हम लोग बात कर सकेंगे इंसान को, अगर जितना भी बोलेगा ना हम लोग डायरेक्ट फेथ होने से हम लोग मालूम है हम लोग का राइट जगह है तो हम लोग डायरेक्ट दे पाएगा बोलो। उसके बाद सबसे बड़ा ऑर्डर वन अबव एवरीथिंग, उसको ऑर्डर नहीं करेगा तो ना आपका स्पिरिचुअल लाइफ डेथ हो गया मिलेगा हमेशा। उसके बाद जो प्रीच करते हैं जो भी हो, आप बोलो अन्ना बोलो, आप इधर का अब पार्टी अन्ना पार्टी जो भी प्रीच करते हैं ना उन लोगों को आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर विदाउट ऑर्डर ना ये चर्च में ग्रोथ नहीं होगा। फिर आगे एक पास्टर है यहाँ का, फिर भी ये बहुत अभी भी दुखी होके रहते हैं, आधा आधा इधर चल दुखी है, बट और लोग भी तो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं हो पा रहे, तो उसको भी देखिए आप लोग बहुत दुखी होते हैं। अब वो कभी बहुत टेंशन होकर हमको बोल रहा था क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और ये अब हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं, पर आप लोग का एक ऊपर नहीं है कि आप लोग कैसे रिसीव करेगा आप लोग का प्यार को, ईश्वर का प्यार, क्योंकि अभी 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 अब लोग सबसे बड़ा है ना, तो उसका आप लोग का ऊपर होने के आप लोग कैसे उसको रिसीव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। बट हो सकता है ऐसा देखिए इंसान लोग जो बाहर का जज करके लाइक रिएक्ट कर देगा, गुस्सा से रिएक्ट कर देगा, तुम अभी तुम पास्टर है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होते ना। यूनिटी होते हैं, हर चीज़ में यूनिटी भी होते हैं ना, क्योंकि विदाउट यूनिटी वापस हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मेरे पापा कहा ना अकेला कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा ना, इसलिए और हम लोग बहुत धनी होते हैं बोलने से अलग बात है, हम लोग भी तो मिडिल क्लास सीखा मिडिल क्लास, हाँ अपने स्पिरिट को आगे बढ़ाते हैं और थैंक यू।